औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अज़म फ़िल अर्ज़ीन वलानतुद्दाइमतु अला अदाइहिम अदाइल्लाह मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमि लिक़ाइल्लाह। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सलावत। सबसे पहले आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में जश्न मीलाद शबीह पैगम्बर हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मौके पर हदिया तबरी को तहनियत अर्ज़ करता हूँ। इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। बेशक हुसैन चराग़ हिदायत है और कश्ती नजात है। हुसैन व हुसैनियत कश्ती नजात है कुल्ल बशरियत के लिए, कुल्ल इंसानियत के लिए। हुसैन इब्न अली ने करबला में वो कश्ती नजात तश्कील दी जिसने क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानियत व बशरियत को नजात देनी है। कश्ती हुसैनी का तज़किरा सुनते ही कश्ती नूह का भी याद आ जाता है। कुरान मजीद में मुफस्सल क़िस्सा है हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती तैयार की। अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम जानदारों के जोड़े लिए और इस कश्ती के अंदर सवार कराए ताकि बाद तूफ़ान ये हयात व ये ज़िंदगी बाक़ी रहे। तूफ़ान के नतीजे में तमाम जानदारों ने, तमाम जानवरों ने मिटना था, लिहाजा हर जानदार और हर जानवर के नमूने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुंतखब किए। एक कश्ती नूह ने बनाई और एक कश्ती हुसैन इब्न अली ने बनाई। दोनों कश्तियों में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि नूह की कश्ती ज़ाहिरी हयात व जिस्मानी हयात की बका के लिए बनाई गई, मगर कश्ती हुसैनी रूहानी और इंसानी हयात की बका के लिए बनाई गई। नूह ने कश्ती बनाई ताकि इंसानों और जानदारों और जानवरों की हयात बाक़ी रहे, और हुसैन ने एक कश्ती बनाई ताकि क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानियत व बशरियत की रूहानी और इंसानी व बशरी हयात बाक़ी रहे। नूह ने हयात की बका के लिए जिस तरह नमूने मुंतखब किए, हुसैन इब्न अली ने भी नमूने मुंतखब किए। वो नमूने हुसैन इब्न अली ने हर तबक़े की नजात के लिए उसके मुताबिक नमूने मुंतखब किए। बच्चों की नजात व हिदायत के लिए मौला हुसैन ने शेरख्वार अली असग़र का इंतख़ाब किया। बच्चियों की नजात के लिए सकीना बिन्तुल हुसैन का इंतख़ाब किया। नौजवानों की नजात व हिदायत के लिए कासिम इब्न हसन का इंतख़ाब किया। बूढ़ों और बुज़ुर्गों की नजात के लिए, उनकी हिदायत के लिए हबीब इब्न मज़ाहिर जैसे पीर व बुज़ुर्ग का इंतख़ाब किया। हर नस्ल और हर तबक़े के लिए एक नमूने का इंतख़ाब किया। सैयदुश्शुहदा ने जवानों की नजात के लिए अपने फ़र्जंद शबीह पैगम्बर हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुंतखब किया। जवानों की नजात के लिए रोल मॉडल के तौर पर, उसवे हसना के तौर पर अली अकबर को मुंतखब किया, जो आया मजिदा आपकी खिदमत में सरनामा कलाम करार दिया। इरशाद बारी ताला है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन। रसूलुल्लाह की ज़ात आप सब के लिए उसवे हसना है। अल्लाह ताला ने गवाही दी है कि रसूलुल्लाह की ज़ात आप सब के लिए उसवे हसना है। और आज जिस हस्ती की शब विलादत है
उसके बारे में, इस हस्ती के बारे में सैयदुश्शुहदा ने फरमाया, जिस वक्त मैदान की तरफ जा रहा था अली अकबर, फरमाया अल्लाहुम्मा अशहद फ़क़द बरज़ इलैहिम ग़ुलामुन, ए परवरदिगार गवाह रहना, मैं इस कौम की तरफ एक ऐसे जवान को भेज रहा हूँ, अशबहन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक, एक ऐसे जवान को भेज रहा हूँ जो खल्क़ में भी, खुल्क़ में भी और नुतक़ में भी आपके रसूल के सबसे ज़्यादा शबीह है। अली अकबर के बारे में सैयदुश्शुहदा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह से 3 चीज़ों में अली अकबर शबाहत रखते थे, खल्क़ में, सूरत में, खुल्क़ में, सीरत में, नुत्क़ में, गुफ्तार में, तीनों में शबीह रसूल थे। और ये भी अर्ज़ किया था कि यहाँ पर सैयदुश्शुहदा कोई मुबालगा आराई नहीं कर रहे हैं, कोई मुबालगा नहीं कर रहे हैं। हम मुबालगा कर सकते हैं, आम तौर पर हम हर चीज़ में मुबालगा करते हैं, बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं। मुबालगा के अंदर झूठ शामिल होता है, मुबालगा के अंदर हकीकत नहीं होती है। लेकिन सैयदुश्शुहदा और अइम्मा अतहार मासूमीन की ज़बान से मुबालगा नहीं, हकीकत बयान होती है। सैयदुश्शुहदा ने अली अकबर के बारे में फ़रमाया है कि ये शबीह रसूल है, खल्क़ में भी, खुल्क़ में भी और नुत्क़ में भी। तो यहाँ पर कोई मुबालगा नहीं है, हकीकत बयान हो रही है। वाक़ियन हकीकतन अली अकबर नुत्क़ में भी, खल्क़ में भी, खुल्क़ में भी शबीह रसूल थे। आज के दिन यौम जवान के तौर पर मनाया जाता है, 7 शाबान यौम जवान के तौर पर दुनिया में मनाया जाता है। आज यौम जवान है, अली अकबर शबीह रसूल है। रसूल तमाम इंसानों के लिए उसवा हसना है और शबीह रसूल अली अकबर जवानों के लिए उसवा हसना है। मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदतर सैयदुश्शुहदा ने हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में 3 बातें की हैं कि अली अकबर रसूल अल्लाह से सबसे ज़्यादा शबाहत रखते थे, सूरत में भी, सीरत में भी और गुफ्तार में भी। सूरत में, सीरत में और गुफ्तार में। एक जवान के लिए ये 3 चीज़ें बहुत अहम हैं, एक इंसान के लिए, हर इंसान के लिए। देखिए, खुसूसन जवान को, एक जवान को अपनी ज़ात के मुतालिक, अपनी शख्सियत के मुतालिक इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। एक जवान की तरबियत में इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इन 3 चीज़ों की इस्लाह ज़रूरी है, सूरत की, सीरत की और नुत्क़ की, गुफ्तार की। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग सूरतें अता की हैं। सूरत देना अल्लाह का काम है, लेकिन सीरत बनाना फ़र्द की अपनी ज़िम्मेदारी है, ये अल्लाह की ज़िम्मेदारी नहीं है। गुफ्तार व नुत्क़ ये भी इंसान की अपनी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ने क़ुव्वत गोयाई अता की है, बात करने की ताकत व सलाहियत अता की है, मगर इस ताकत से फ़ायदा उठाकर क्या बात करनी है वो इस शख्स की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ने ताकत दी है, इस ताकत को इस्तेमाल करके या ये गाली देगा या ये अच्छी बात करेगा, ये इंसान के इख्तियार में है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है बहुत से कामों की। अब ये इंसान अपनी सीरत बनाएगा अच्छे कामों के ज़रिए से या बुरे कामों के ज़रिए से, इंसान के इख्तियार में है। लेकिन सूरत बनाना यह अल्लाह की ज़िम्मेदारी, अल्लाह के इख्तियार में है। हम सूरत नहीं बना सकते। आज तवज्जो करें, आज हमारे जवानों की असल मुश्किल क्या है? असल मुश्किल ये है कि आज हमारे जवान सीरत को भूल चुके हैं, गुफ्तार को भूल चुके हैं और सूरत बनाने में लगे हुए हैं। सूरत बनाना तो अल्लाह का काम है। अल्लाह ने जो सूरत अता की है उसी सूरत को आप साफ सुथरा रखो। इंसान की ज़िम्मेदारी सूरत बनाना नहीं है, इंसान की ज़िम्मेदारी अल्लाह की दी हुई सूरत की हिफाजत करना है। अल्लाह ने जो सूरत दी है उसी की हिफाजत करनी है। आज हर कोई अपनी सूरत पर नाला है, कोई अपनी सूरत से राज़ी नहीं है। जो काला है वो भी राज़ी नहीं है, जो गोरा है वो भी राज़ी नहीं है। न काला राज़ी है न गोरा राज़ी है। हर एक अपने ज़ाहिर से नाला है और अपनी सूरत बदलने के लिए कोशिशें करते हैं। बाज़ सर्जरी करवाते हैं अपनी सूरत बदलने के लिए,
बाज़ मेकअप करते हैं, बाज़ जिम में जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, सूरत बनाते हैं, ज़ाहिर बनाते हैं। ज़ाहिर बनाना अल्लाह की ज़िम्मेदारी है, ये अल्लाह पर छोड़ो, सिर्फ इसकी हिफाजत करो। बात तवज्जो करें, हमारे जवान अल्लाह ताला की दी हुई सूरत को बिगाड़ रहे हैं, अल्लाह ताला की दी हुई सूरत को बिगाड़ रहे हैं। बाल ऐसे बनाते हैं, लिबास ऐसे पहनते हैं जिनसे नहीं लगता है कि ये कोई मोमिन है, ये कोई शिया है, ये कोई मुसलमान है। बाल बनाते वक्त किसी और को कॉपी करते हैं, किसी मगरबी को कॉपी करते हैं, किसी अंग्रेज़ को कॉपी करते हैं, किसी एक्टर को कॉपी करते हैं, किसी खिलाड़ी को कॉपी करते हैं। फैशन है ये। तो लिबास पहनते हुए किसको कॉपी करते हैं, किसको फॉलो करते हैं? जो सूरत अल्लाह ने दी हुई है इसकी सिर्फ हिफाजत करो, इसको बिगाड़ो नहीं, इसको कुफार और मुशरिकीन के मुशाबे ना बनाओ। और जो सीरत आपने बनानी है इसकी तरफ तवज्जो दो। सीरत की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, सीरत की तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। हम अपनी सीरत खुद बनाएं। हमारी असल ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपनी सीरत बनाएं, अपनी शख्सियत बनाएं। और इसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी है गुफ्तार, नुतुक, इस ज़बान को कंट्रोल में रखें। अल्लाह ने ताकत दी है बोलने की, मगर इससे हम क्या बोलते हैं, हम इस ज़बान को किस काम में लाते हैं? मौला कायनात फरमाते हैं कि अल-लिसानु सबउन, ये ज़बान एक दरिंदा है, इन खुल्ले अनहु फौक़िर, अगर इसको आज़ाद छोड़ दिया जाए तो ये चीर फाड़ेगा। ये ज़बान दरिंदे की तरह है, अगर आज़ाद छोड़ोगे तो ये दरिंदे की तरह सब कुछ चीर फाड़ेगा। चीर फाड़ रहा है, तलखियाँ, नाराज़गियाँ, झगड़े, सब कुछ इसी ज़बान की वजह से, इसी ज़बान को कंट्रोल न करने की वजह से। अगर इंसान अपनी इस ज़बान को कंट्रोल में रखे तो हज़ार मुश्किलात हल हो जाएंगी। गुफ्तार, आज तो जो करें, हमारे जवानों की ज़बानें इतनी गंदी है कि कोई मोमिन, कोई मुत्तकी व परहेज़गार शख्स उनके करीब बैठ नहीं सकता, उनकी बातें सुन नहीं सकता। रास्ते में जहाँ पर ये जवान बैठ जाते हैं, जब आपस में गुफ्तगू करते हैं, इतनी नंगी बातें करते हैं, इतनी गलीज़ बातें करते हैं कि कोई बंदा मोमिन उनको सुन नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। गंदी ज़बानें। तहज़ीब ऐसी है कि हर बात, अच्छी बात भी, एक आम बात भी तुंद लहजे में, गलत अंदाज में बात करते हैं। गाली ना भी दे, आम बातें भी इतने तुंद लहजे में करते हैं कि आगे वाले को नागवार लगता है। ज़बान कंट्रोल में नहीं है। सैयद-उश-शुहदा फरमाते हैं कि अली अकबर रसूल अल्लाह के शबी है, अशबह अन्नास, सबसे ज़्यादा शबी है। किन चीज़ों में? 3 चीज़ों में, सूरत में, सीरत में और गुफ्तार में, खल्क़ में, खुल्क़ में, नुत्क़ में। आज जवानों को इन 3 चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारी ज़बानें ये आया हमारे कंट्रोल में है। हम दिन भर इस ज़बान से क्या अदा करते हैं, क्या बोलते हैं, गौर करने की ज़रूरत है। हमारी सीरत कैसी है, हमारी शख्सियत कैसी है। और सूरत खुसूसन, सूरतें ऐसी बिगाड़ी गई है, इन हजाम और नाइशाब वालों ने ऊट पटांग के नमूने लाकर रख देते हैं नाइशाब में, और हमारे जवान जाकर वही बनाकर आ जाते हैं। नीचे से टिंड करते हैं, ऊपर से बाल यहाँ तक छोड़ देते हैं। ये कहाँ से तवज्जो करें। एक मसला फ़िक़हिया भी बयान करता हूँ, फ़िक़ही मसला भी बयान करता हूँ। मराजे के नज़दीक उन्होंने पूछा गया है, सवाल किया गया है, आया वो तमाम डिज़ाइन और तमाम फैशन जो हमको मगरबियों के साथ दुश्मनान इस्लाम और जो अंग्रेज़ है उनके शबी बनाते हैं, वो फैशन, चाहे लिबास हो, ये जो टाई है, मसलन टाई के बारे में पूछा गया है, ये दूसरी तरफ बालों के बारे में पूछा गया है, वो तमाम फैशन जो मगरबियों के मुशाबे करार दे वो सब हराम हैं। हम वालिदैन ले जाकर बच्चों को नाइशाब में ले जाकर उनके पसंद की कटिंग कराते हैं, सोचते नहीं है कि कौन सी कटिंग है ये। मगरबी तवज्जो करें, मुहक्किकीन ने बाकायदा ये बात की है, शायद आपने सोशल मीडिया पर जो स्कॉलर्स उनको सुना हो, कि मगरबी अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी जो तहज़ीब है वो किस तरह फैल रही है और कहाँ तक फैल चुकी है। मसलन मगरबी देखते हैं
कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम मुल्क है, ईरान एक मुस्लिम मुल्क है, इराक़ एक मुस्लिम मुल्क है, वहाँ जो उमूमी जो न्यूज़ है, जो उमूमी जो उनके प्रोग्रामात है, फेस्टिवल्स है, उनकी जो तस्वीर है वो देखते हैं, देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि जो फ़ैशन हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, जो फ़ैशन हमने मुतारुफ़ कराया है, आया वो फ़ैशन ईरान में नज़र आ रहा है, आया वो पाकिस्तान में नज़र आ रहा है, आया वो लबनान में नज़र आ रहा है, आया वो इराक़ में नज़र आ रहा है। अगर जवानों के कटिंग से, उनकी लिबास से, उनके तौर तरीक़ों से जब वो फ़ैशन नज़र आता है तो उनको यकीन होता है कि हमारी तहज़ीब फैल रही है, और जब फैलती है तो एक नई फ़ैशन और एक नई तर्ज उनके लिए फैला देते हैं, एक और नई डिज़ाइन उनके लिए मुतारुफ़ करा देते हैं। फिर देखते हैं कि ये फैल गई है या नहीं फैली, और हमारे वालिदैन 200 300 रुपए देकर वही मगरिबी वाले बग़ैर सोचे समझे वही फ़ैशन कटिंग करवा के लेकर आते हैं। वही पेंट जो हाथ से फटे हुए पेंट पहनने में क्या फ़लसफ़ा है? वालिदैन बग़ैर सोचे ईद पर फटे हुए पेंट लाकर, नहीं पेंट वो भी फटे हुए, ये फटे हुए पेंट किस चीज़ की अलामत है गौर नहीं करते। बच्चियों के लिए, जो ख़वातीन के लिए जो हम लिबास लेकर आते हैं, बग़ैर सोचे लेकर आते हैं, ये लिबास पहनकर हमारी बेटी, हमारी बहन किन के मुशाबे हो जाती है, हमारा बेटा किन के मुशाबे हो जाता है। शरन इन लिबास को पहनने का आया इजाज़त है? नहीं है। आज यौम जवान है, वालिदैन भी इस बात को समझे और ये ख़ुद जवान भी समझे कि हमारा जो ज़ाहिर है, जो सूरत अली अकबर शबी रसूल थे सूरत में, ज़ाहिर में हम ज़ाहिर में किन के शबी है? अली अकबर के शबी है या किसी फासिक व फाजिर खिलाड़ी और एक्टर के शबी है? हमारी बेटियां किन की शबी है? हमारी बहनें किन की शबी है? बीबी ज़ैनब की शबी है, फ़ातिमा बिन्त हुसैन की शबी है, सकीना बिन्त हुसैन की शबी है, या किसी फाजिरा फासिका खातून की शबी है? इन बीबियों पर रोक कर चली जाती है, इन शोहदा पर रोक कर चले जाते हैं, मगर उनको अपनाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। यौम जवान है, यौम जवान से ये दर्स लेकर जाए। जवानी एक अजीम फुर्सत है, अर्ज़ किया था, जवानी एक अजीम फुर्सत है। मौला कायनात फरमाते हैं कि शैआन दो चीज़ें ऐसी है कि जिनकी कदर उनके फ़िक़दान के बाद, उनके ख़त्म होने के बाद, उनकी चले जाने के बाद याद आ जाता है, उनकी कदर व क़ीमत का अंदाज़ा होता है। शैआन ला युरफ़ु फ़ज़लुहुमा इल्ला फ़क़दिहिमा, दो चीज़ें ऐसी है कि जिनकी कदर व क़ीमत उनके ख़त्म हो जाने के बाद, उनकी चले जाने के बाद होती है। अल आफ़ियत व शबाब, सेहत व आफ़ियत और जवानी। जवानी में जवान को जवानी की कदर नहीं है, सेहतमंद को सेहत की कदर नहीं है। सेहत की कदर क्या होती है मरीज़ से पूछो, जवानी की कदर क्या होती है बूढ़ों से पूछो, दोनों की कदर नहीं करते। और अल्लाह तवज्जो करे, जो जवान अपनी इन तीन चीज़ों में अपनी तरबियत करे, सूरत में तरबियत करे, सूरत ऐसी बनाए कि जिससे लगे कि ये मोमिन का बच्चा है, सीरत ऐसी बनाए कि जिसमें शबीह है अली अकबर लगे, और गुफ्तार ज़बान कंट्रोल में हो। ऐसा मुत्तक़ी जवान, ऐसा परहेज़गार जवान, आपके खिदमत अर्ज़ किया था कि वो मुआशरे के लिए एक नेमत से कम नहीं है, वो किबरित अहमर है। रिवायात में है कि वो बातक़वा जवान, वो साले जवान जो आपके मुआशरे में अगर पाया जाए तो उनकी कदर करो और उनके दामन थामो, उनके हाथ चूमो। ये पूरे मुआशरे पर असरअंदाज होता है। ये जवान, मुत्तक़ी जवान, ये साले जवान कोयले के तारीक कान में चमकता हुआ हीरा जैसा होता है, जो पूरे तारीक कान को रोशन कर देता है, जो पूरे तारीक मुआशरे और सोसाइटी को रोशन कर देता है। रिवायत है, आखिरी रिवायत बयान करता हूँ। रिवायत में है रसूलुल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुश्शाब, अल्लाह ताला उस जवान को दोस्त रखता है, उससे मोहब्बत रखता है। इन्नल्लाह युहिब्बुश्शाब अल्लज़ी युफ़नी शबाबहु फ़ी ताअतिल्लाह, कि जो अपनी पूरी जवानी अल्लाह की इताअत में फ़ना कर दे, अल्लाह की इताअत में खर्च कर दे। हम अपनी जवानी कहाँ खर्च कर देते हैं? अल्लाह की इताअत में या अल्लाह की मासियत में?
ये जो मनाजात शाबानिया अभी पढ़ी गई, मनाजात शाबानिया में मौला कायनात फरमाते हैं कि इलाही अफनी तो उम्री फी सिर्रत साहव अंक, ए परवरदिगार मैंने अपनी पूरी उम्र फना कर दी आपसे, आपकी गफलत में। ए परवरदिगार मैंने अपनी पूरी उम्र गफलत में फना कर दी, ज़ाया कर दी। वो अबलई तो शबाबी फी शिर्रत तबाउद अंक, और ए परवरदिगार मैंने अपनी पूरी जवानी तबाह कर दी, ज़ाया कर दी आपसे दूरी के नशे में। अर्ज़ किया था कि जवानी एक नशा है, और इस नशे के अंदर इंसान मस्त होकर भूल जाता सब कुछ, खुदा को भूल जाता है, दीन को भूल जाता है, कुरान को भूल जाता है, नमाज को भूल जाता है, वालिदैन को भूल जाता है, मौत को भूल जाता है और कब्र को भूल जाता है। अपने साथियों को अपने कांधों पर उठाकर कब्र के हवाले कर देता है, मगर होश में नहीं आता। ये जवानी चर्स और अफयूम से बड़ा नशा है। अर्ज़ किया था कि शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ इंसान जब माइल हो जाता है तो ये जवानी का नशा उतर जाता है, फिर होश में आ जाता है। सबसे बेहतरीन जवान वो है कि जो जवानी के अंदर ही होश में आ जाए, जवानी में होश में आ जाए, वो कामयाब इंसान है। बुढ़ापे में जाकर होश में आना ये कोई कमाल नहीं है। जब इंसान मौत के करीब हो जाता है तो मजबूरन भी इस्तग़फ़ार करने लगता है, नमाज़ पढ़ने लगता है। कमाल इसमें है कि इंसान जवानी में इस्तग़फ़ार करे। इसी वजह से तवज्जो करे, रिवायत में है कि अल्लाह ताला को 2 आंसू सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला को 2 कतरे, आंसू नहीं, अल्लाह ताला को 2 कतरे सबसे ज़्यादा महबूब हैं। एक शहीद के खून का कतरा जो ज़मीन पर टपकता है, और वो दूसरा कतरा जवान के आंसू का कतरा जो खौफ इलाही में, खशियत इलाही में उनके आंखों से टपकता है। जवान के आंखों से टपकने वाला आंसू और खून शहीद का कतरा, ये 2 कतरे अल्लाह ताला को बहुत महबूब है।